गुड आफ्टरनून। भगवान दास तोदी कॉलेज में आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करेंगे किंग क्रैब के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं क्रैब केकड़ा जिसको बोलते हैं, लेकिन ये बड़े साइज का होता है इसलिए इसको किंग क्रैब कहा जाता है, उसी की तरह दिखाई देता है। और इसका नाम है, जनरली इसको कहा जाता है लिमुलस। लिमुलस इज़ द जूलॉजिकल नेम। तो लिमुलस जो किंग क्रैब है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी क्लास में ये आता है, क्या फाइलम है इसका, इसके बारे में डिटेल में आज अपन बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये जंतु इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। लिविंग फॉसिल के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसमें ये आप एक आउटलाइन डायग्राम देख रहे हैं, इसमें मैं बता दूं आपको कि इसका शरीर जो होता है दो भागों के अंदर विभक्त होता है। सबसे पहले जैसे ये जो ऊपर का भाग, अगर हम ये जो बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोसोमा। प्रोसोमा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोसोमा एंड ओफिस्थोसोमा। और बाकी का ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ओफिस्थोसोमा। दो भागों के अंदर इसका शरीर बटा होता है। और आप देखिए कि ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो प्रोसोमा वाले भाग पर जो ये क्या दिखाई दे रही है आपको, ये मीडियन आई है, मध्य नेत्र। आंखें दो प्रकार से दिखाई दे रही हैं, एक तो लेटरल साइड पे दिखाई दे रही है, एक बिल्कुल मध्य में दिखाई दे रही है। देखिए ये आईज हैं जो हमें लेटरल साइड पे दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं लेटरल आईज। जो मध्य में दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं मीडियन आई। ठीक है, इस प्रकार से आउटलाइन हम देखते हैं तो ये जंतु दिखाई देता है हमें। इसका शरीर प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा दो भागों के अंदर बटा होता है। और हम देखते हैं कि जो नीचे की तरफ इसके टेल में जो भाग पाया जाता है इसको टेल्सन कहते हैं। ये क्या है, टेल्सन, टेल वाला जो पार्ट है। ये क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, स्पाइन्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से क्या कह सकते हो इनको, स्पाइन्स, इमूवेबल स्पाइन्स। साथ के साथ ही अपन इसको वो करते जाएंगे। चलिए अपन पहले इसका डिस्कस कर लें। सबसे पहले जैसा अपन किसी भी एनिमल का पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, फिर मैं इसको डिटेल में साथ के साथ ही क्या करवाता जाऊंगा, अपन एक्सप्लेन करते जाएंगे, है ना, और डायग्रामेटिक पूरी तरीके से। तो सबसे पहले अपन इसको स्टैंड करते हैं कि कहाँ पे ये रखा जाता है इस जंतु को, इसका क्लासिफिकेशन करें तो इसका फाइलम क्या है। जैसा आप जानते हैं क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जंतु का क्या देखा जाता है, संघ देखा जाता है। तो ये कौन से फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा में। और क्लास इसकी क्या है, एरेक्निडा। कौन से फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्लास क्या है इसकी, एरेक्निडा। जिसके अंदर बिच्छू मकड़ी आते हैं, उसी क्लास के अंदर ये आता है। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से ये अलग पहचाना जाता है। इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसको कौन से ऑर्डर में रखा जाता है, ज़ाइफोस्यूरा। ज़ाइफोस्यूरा ऑर्डर के अंदर रखा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए आर्थ्रोपोडा किसको कहते हैं। जैसा अपन पढ़ते आए हैं, कई जंतुओं में बताता हूं कि अगर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, संधि युक्त उपांग अगर पाए जाते हैं, और साथ में बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन के बने हुए बाह्य कंकाल जो है वो पाया जाता है अगर शरीर के बाहर, तो उनको आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। दूसरी बात, शरीर कैसे पाया जाता है, शरीर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, संधि युक्त उपांग, जॉइंट पाए जाते हैं। पैरों के अंदर भी जॉइंट होते हैं, है ना। आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है लेग्स, यानी अगर आप इनके पैर देखेंगे तो पैरों में जॉइंट्स पाए जाएंगे। इसके अलावा शरीर के और भी कई ऐसे उपांग हैं जिनमें जॉइंट्स या संधियां पाई जाती हैं, इस कारण इनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। तो इस जंतु में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। दूसरी क्लास है एरेक्निडा। क्लासिफिकेशन के अंदर क्यों रखा है एरेक्निडा के अंदर, एरेक्निडा के जो सदस्य होते हैं उनमें जैसे मकड़ी है, बिच्छू है, ये सब एरेक्निडा में आते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, उन जंतुओं के अंदर जो है 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जैसे मकड़ी की और उसकी बात करें तो। और यहाँ हम एरेक्निडा की बात करें
तो इसका क्या कैरेक्टर हो सकता है एरेक्निडा के अंदर? इसमें एयर ब्रीथिंग होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं मोस्टली, और बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोसोमा एंड ओफिस्थोसोमा। 4 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं। कैसे हैं ये? एयर ब्रीथिंग, वायु से सांस लेने वाले। दूसरा जो आपको बताया मैंने टेरिस्ट्रियल, स्थलवासी होते हैं, ठीक है। और बॉडी कितने भागों में बटी होती है? शरीर पर कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? बॉडी 2 भागों में बटी होती है, 2 पार्ट्स में, प्रोसोमा एंड ओफिस्थोसोमा। ठीक है, शरीर 2 भागों में बटा होता है, प्रोसोमा एंड ओफिस्थोसोमा। तो ये किस में रखे जाते हैं? एरेक्निडा में। दूसरा 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो ऑर्डर है ज़ाइफोसुरा, ज़ाइफोसुरा के अंदर क्यों रखा है इस एनिमल को? इस ऑर्डर की क्या विशेषता है? इस ऑर्डर के अंदर हम देखते हैं कि इसमें एक तो प्रोसोमा कॉन्वेक्स होता है और कवर्ड बाय ए ब्रॉड कैरापेस, ठीक है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा या बुक गिल्स के द्वारा करता है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स और बुक लंग्स भी कह सकते हैं हम, है ना। बिच्छू के अंदर किसके द्वारा होता है? बुक लंग्स के द्वारा होता है, लेकिन इसके अंदर किसके द्वारा होता है? बुक गिल्स के द्वारा होता है। इस तरह के दिखाई देते हैं ये। और प्रोसोमा कैसा होता है? इसका ऊपर वाला भाग कैसा होता है? कॉन्वेक्स। ये जो हमें प्रोसोमा दिखाई दे रहा है किस तरह का है? कॉन्वेक्स प्रोसोमा, ये भी इसकी पहचान है, ठीक है। हमने कहा इसके शरीर को हमने 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाला कॉन्वेक्स पार्ट जो दिखाई दे रहा है इस तरह का गोल गोल, ये प्रोसोमा कहलाता है, और नीचे वाला सारा भाग क्या कहलाता है? ओफिस्थोसोमा। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, प्रोसोमा एंड ओफिस्थोसोमा। तो यहां जैसा मैंने कहा प्रोसोमा कॉन्वेक्स होता है। इसके अलावा क्या होगा इसमें? जो किसके द्वारा? प्रोसोमा या जो कैरापेस जिसको हम कह रहे हैं, ये इसमें 6 अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। और एब्डोमेन में ऑपरक्यूलम पाया जाता है। तो क्या कह सकते हैं अपन? प्रोसोमा कंसिस्ट ऑफ 6 अपेंडेजेस, 6 उपांग इस पर पाए जाते हैं। तो ये जो साधारण सा हमें दिखाई दे रहा है इस तरह का, जिसे हम लिमुलस या किंग क्रैब के नाम से जानते हैं, इसके हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं कि इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है, कहाँ पाया जाता है ये जंतु, और क्या इसकी क्या खाता है, क्या पीता है ना। हैबिट हैबिटेट जिसको हम बात कर रहे हैं, तो हैबिट हैबिटेट की और इनकी बात कर लेते हैं अपन। इसमें जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमुलस इज कॉमनली नोन एज किंग क्रैब। इसकी बॉडी प्रोसोमा ओफिस्थोसोमा में बटी होती है, और स्पाइक लायक टेल्सन इसमें पाया जाता है, ठीक है। मैराइन फॉर्म है, और ये रेत में बिल बना करके रहता है। क्या होगा इसका? जनरल कैरेक्टर्स की अपन बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स, मुख्य मुख्य जो इसके लक्षण है, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। कैसा जंतु है? जैसा मैंने कहा, पहली बात नॉन एज किंग क्रैब। साधारणतः इसको किंग क्रैब, बड़े केकड़े के रूप में जाना जाता है इसको। दूसरी बात, ये क्या है? एक प्रकार का फाउंड इन मैराइन वाटर, समुद्री जल के अंदर पाया जाएगा हमेशा। बरोइंग, ठीक है। बिल बनाकर समुद्र के किनारे जो रेतीला जो सैंड जो समुद्र के आसपास होती है, जो रेत होता है, वहां पर ये जंतु क्या है? बिल बना करके रहता है। तो इसको हम कह सकते हैं बरोइंग एनिमल, है ना। मैराइन बरोइंग एनिमल, जो अक्सर समुद्र के आसपास देखा जाता है। तीसरी बात,
हैबिटेट की अगर इसकी चर्चा करें और क्या हो सकता है, ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है, शैलो वाटर में पाया जाएगा, जहाँ पे मडी शोर्स पाए जाएंगे इस तरीके के। और ये एक तरह का स्लगिश क्रिएचर है। सॉफ्ट मोलस्का और छोटे जंतुओं को ये खाता है। अधिकतर ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र के किनारों पे, सभी प्रकार के समुद्रों के किनारों पर ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये किस तरह का एनिमल है, दे फीड अपॉन स्मॉल क्रस्टेशियंस एंड मोलस्का एनिमल्स। मोलस्का के और क्रस्टेशिया के और कुछ छोटे जंतुओं को ये भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। और बिल बना के रहता है, तो बिल बना करके बरोइंग रहता है, तो इसके बिल के आसपास जो है ये भोजन को इस प्रकार से क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और अधिकतर सभी जगह जो समुद्र होते हैं मैराइन वाटर के, उसके आसपास ये आराम से दिखाई दे जाता है। इसको अमेरिका का जो होता है उसको हम हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं। हॉर्स शू क्रैब यानी कि जो घोड़े का जो होता है, जो उसके पैर होते हैं घोड़े का, उसकी तरह से ये हमें शेप में दिखाई देता है, इसलिए कह देते हैं हॉर्स शू क्रैब। ठीक है ना, अमेरिका के लोग। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो पाया जाता है, तो इस लीमुलस को हॉर्स शू क्रैब भी कह देते हैं। क्या खाता है, स्मॉल मोलस्का के जंतुओं को खाता है, क्रस्टेशिया के जंतुओं को खाता है। और क्या आदत है इसकी, मैराइन वाटर में, समुद्र में पाया जाता है। बिल बना करके रेत के आसपास ये जंतु रहता है। और ये ऐसे स्थानों पर अधिक मिलता है जहां पर कुछ कीचड़ भी पाया जाए, मड पाया जाए, दलदल पाया जाए, है ना, दलदल सी होनी चाहिए कुछ। और दूसरा वाटर कैसा होना चाहिए, शैलो वाटर होना चाहिए। शैलो वाटर के आसपास और जहाँ पे कीचड़ थोड़ा सा पाया जाए, वहाँ इसके मिलने की संभावना किंग क्रैब के बहुत अधिक बढ़ जाती है। और हम जैसा देख पा रहे हैं कि शरीर इसका दो भागों में बटा हुआ है। प्रोसोमा, ऊपर वाला भाग कौन सा है, प्रोसोमा, और नीचे वाला भाग ये कौन सा है, ऑफिस्थोसोमा। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्पाइन लाइक टेल्सन, ये जो एक लॉन्ग स्पाइन लाइक टेल्सन प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर रीजन। जो पृष्ठ क्षेत्र होता है वहां पर इस तरह का स्पाइन के समान कांटेनुमा क्या पाया जाता है, बड़ा टेल्सन पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और अपन बात करें प्रोसोमा के अंदर, ऑफिस्थोसोमा में जैसे हमने कहा, प्रोसोमा के ऊपर क्या क्या पाया जाएगा, 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस माउथ के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पेयर ऑफ चीलेट चैलिसरी, 4 पेयर ऑफ चीलेट लैग। ठीक है, चीलेट चैलिसरी होती है फर्स्ट पेयर। तो हम कह सकते हैं कि प्रोसोमा पे 6 जोड़ी जो है अपेंडेजेस पाए जाते हैं। क्या कह सकते हैं, 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट, 6 जोड़ी उपांग प्रेजेंट ऑन प्रोसोमा राउंड द माउथ, यानी माउथ के चारों ओर जो है प्रोसोमा नामक भाग पर, जैसा कि हमें दिख रहा है इसमें मीडियन आई और लेटरल आई भी पाई जा रही है। टोटल हम कह रहे हैं कि 6 जोड़ी, 6 पेयर जो हैं इसमें अपेंडेजेस हमें दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से अपेंडेजेस हैं देखिए, अपन देख लेते हैं कौन कौन से। 1 पेयर चीलेट चैलिसरी। ठीक है, अगर हम ये, तो हम कौन सी सरफेस देख रहे हैं, डॉर्सल व्यू। ये कौन सा व्यू है, डॉर्सल, पृष्ठ दिशा से हमें ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अब इसको अपन उल्टा करेंगे वेंट्रल सरफेस पर, तब हमें ये उपांग नजर आएंगे। एक जोड़ी चीलेट चैलिसरी दिखाई देता है, और साथ में हमें क्या दिखाई देता है इसके अलावा, 4 पेयर चीलेट लैग एंड 1 पेयर नॉन चीलेट लैग। 4 पेयर चीलेट लैग्स
एंड 1 पेयर नॉन चीलेट लेग्स। ठीक है, तो इस तरीके से 6 जोड़ी इसके ऊपर प्रोसोमा वाले भाग पर पाए जाते हैं जब इसको अपन वेंट्रल सरफेस से देखते हैं। अब और क्या हो सकता है, और क्या इस एनिमल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, इसके कैरेक्टर्स की जब अपन बात कर रहे हैं, इस जंतु के अंदर और हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑफिस्थोसोमा भाग पर क्या दिख रहा है आपको, एंटीरियर लार्ज सेगमेंटेड मीजोसोमा एंड पोस्टीरियर स्मॉल 3 सेगमेंटेड मेटासोमा। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, एंटीरियर लार्ज 6 सेगमेंटेड मीजोसोमा और 3 किससे, पोस्टीरियर मेटासोमा से मिलकर के ये बना होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑफिस्थोसोमा पे देखिए, ऑफिस्थोसोमा पे 6 जोड़ी उपांग होते हैं, ऑफिस्थोसोमा पे भी क्या होते हैं, 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। ऑफिस्थोसोमा बियर्स 6 पेयर एपेंडेजेस, 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं जिसमें ऑपरक्यूलम, बुक गिल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं बुक गिल्स, ऑपरक्यूलम, इस तरह के उपांग ऑफिस्थोसोमा पे पाए जाएंगे। और ऑफिस्थोसोमा किससे मिलकर के बना होता है, मीजोसोमा और मेटासोमा से मिलकर के बना होता है। ये बीच वाला भाग मीजोसोमा है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, मीजोसोमा, और इस वाले को क्या कह सकते हैं, नीचे वाले को मेटासोमा, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑफिस्थोसोमा। तो मीजोसोमा वाले भाग पर अगर हम वेंट्रल सरफेस से देखें तो हमें 6 जड़ी उपांग दिखाई देंगे जिसमें बुक गिल्स भी पाए जाते हैं 5 पेयर, और ऑपरक्यूलम पाया जाता है जिसके द्वारा ये श्वसन की क्रिया करता है। और देखिए और क्या कैरेक्टर है इस जंतु के अंदर, इस जंतु के अंदर क्या और पाया जाता है, इसमें एक्सक्रेशन कॉक्सल ग्लैंड से होता है और रेस्पिरेशन बुक गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रेशन बाय कॉक्सल ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, इसमें श्वसन की क्रिया होती है। ये कॉक्सल ग्लैंड है, इसके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। और श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वसन किसके द्वारा करता है, ये बुक गिल्स के द्वारा करता है। रेस्पिरेशन बाय बुक गिल्स, ठीक है ना, बुक गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। लार्वा इसका कहलाता है ट्राइबोलाइट, लार्वा नॉन एज ट्राइलोबाइट। तो इस तरीके से ये जो आप प्राणी देख रहे हैं जिसको हम लिमुलस के नाम से, किंग क्रेब के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला प्राणी है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े साइज का केकड़े की तरह दिखाई देता है और इस पे उपांग बहुत सारे पाए जाते हैं और वेंट्रल सरफेस से हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से ये दिखाई देता है। बहुत ही जो है अलग से अट्रैक्टिव प्राणी है एक प्रकार का, ठीक है, इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये जो लिमुलस हम देख रहे हैं, हॉर्स शू क्रैब, जैसे घोड़े का पैर होता है, जो घोड़े का खुर देखते हैं हम, उस तरीके का जो हमें दिखाई देता है, उस तरह से दिखाई देता है, इसलिए इसको हॉर्स शू क्रैब कहते हैं, घोड़े के जूते के समान दिखने वाला केकड़ा, ठीक है ना। तो वेंट्रल सरफेस से हमने इसका डायग्राम नहीं बनाया, कौन सी सरफेस से, डॉर्सल सरफेस से। वेंट्रल करते हैं तो जो मैंने आपको उपांग बताए, प्रोसोमा वाले भाग पे भी 6 जोड़ी उपांग है, जिसमें बता दिया चिलेट, चैलिसरी, चिलेट लेग्स भी पाए जा रहे हैं, नॉन चिलेट भी पाए जा रहे हैं। ये वाला जो भाग आप नीचे का देख रहे हैं, इस पूरे को ऑफिस्थोसोमा बोला जाता है। ऑफिस्थोसोमा को भी अगर अपन और बांटना चाहें तो मीजोसोमा बीच वाला और मेटासोमा 2 भागों में बटा हुआ है। मीजोसोमा में भी उपांग पाए जा रहे हैं अलग अलग, जैसे बुक गिल्स पाए जा रहे हैं और अलग से और ऑपरक्यूलम पाया जा रहा है, कई तरह के अपेंडेज। जब अपन इसको उल्टा करके इस तरह वेंट्रल सरफेस से देखेंगे तो मेटासोमा भाग पे एक स्पाइन लाग, कांटे के समान एक लंबा संरचना पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं टेल्सन। ये बहुत शार्प होता है, ये टेल्सन जो हम बात कर रहे हैं, इससे इसकी पहचान हो जाती है। इसी जंतु के अंदर ये देखने को मिलता है, इतना लंबा टेल्सन, ठीक है।
और हमने कहा कि इसका जो लार्वा है क्या कहलाता है, ट्राइलोबाइट। ये हमने लार्वा बताया है, इसका लार्वा नोन एज ट्राइलोबाइट। इसको क्या कहा जाता है, और इस एनिमल को लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज द किंग क्रैब इज एन लिविंग मेंबर ऑफ ए वेरी एंशियंट फॉसिल ग्रुप ऑफ एनिमल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। किस नाम से जाना जाता है इसको, लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणी है। सो मैं समझता हूं कि हमने इससे रिलेटेड, लिमुलस से रिलेटेड सभी जानकारियां जुटा ली हैं। इसका अपनों जो है डेस्क्राइब पूरी तरीके से अपनों ने इसको कर लिया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड हैबिटेट, इसका विशेष कैरेक्टर है ना, और सामान्य से क्या जाना जाता है, किस तरह से श्वसन करता है, कैसे उत्सर्जन करता है, हमने इसके मुख्य मुख्य पहलुओं पर एक तरह से देखा, इसको अपनों ने स्टडी किया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।